Ladies and gentlemen, एक बार जोरदार तालियां हो जाए for our amazing panelist and our moderator. Over to you. गुड इवनिंग एवरीवन. आज का डिस्कशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग, एआई एंड डिस्ट्रीब्यूशन. हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने बहुत मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट किया है अक्रॉस यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक. और इस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ उन्होंने अपने बिजनेसेस, कम्युनिटीज़ और ट्रस्ट भी बिल्ड किया है अपनी ऑडियंस का. सबसे पहले वी वुड लाइक टू नो योर रिलेशनशिप विद मनी. आप लोग कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज डिज़ाइन करते हो? हाउ डू यू गाइस पर्सनली इन्वेस्ट? लाइक वुड यू लाइक टू गो फर्स्ट? आई थिंक यहाँ पे सभी धुरंधर बैठे हुए हैं फाइनेंस के, तो सबका अपना सिस्टम सेट होगा. बट व्हाट वर्क्स फॉर मी इज़ दैट पैशन स्टॉक मार्केट्स है, तो मेजॉरिटी ऑफ माई पोर्टफोलियो इज़ इन इक्विटी. फिर उसके पार्ट्स आर इंटरनेशनल मार्केट्स या प्रेशियस मेटल्स. एंड एज अ फैमिली वी हैव रियल इस्टेट में हम पैसा पार्क कर देते हैं काफ़ी. एंड या सो दैट्स माई वेल स्ट्रैटेजी गेम. सवाल क्या था? सो व्हाट इज़ योर पर्सनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी? हाउ डू यू मैनेज योर फंड्स? मतलब आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसे रहती है? सॉरी मैं समझा नहीं, एक बार फिर से बताइए. पर्सनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी मार्केट में या कहीं और? नहीं, मार्केट में. अच्छा, देखो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी मेरी, तो मैं मौका परस्त आदमी हूँ. मतलब जहाँ मौका मिले आप वहाँ पर इन्वेस्ट करो. मेरे को जो मार्केट करेक्शन जहाँ दिखता है, चाहे वो इक्विटी हो या कोई और सेक्टर हो, मैं वहाँ पर इन्वेस्ट करता हूँ. मैं म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा डालता हूँ, ईटीएफ्स में भी डालता हूँ, डायरेक्ट स्टॉक्स भी चूज़ करता हूँ. इसके बियॉन्ड अलग जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं वहाँ भी जाता हूँ. तो मौका मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जहाँ मौका हो वहाँ एंट्री करो. अगेन सेम, आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ बाय द डिप. तो मैं डिप को तो बहुत ही फॉलो करता हूँ. आई कीप एवरेजिंग माई एसेट्स. और सिंस यार हर कोई मेरे से ज़्यादा नॉलेजेबल बहुत लोग हैं. लाइक आई ऑफन कंसल्ट हर्ष भाई या और भी एजुकेटर, या जैसे मेरा फंड वैसे मोतीलाल मैनेज करते हैं, सॉरी गाइस. तो अगेन मैं उनसे कंसल्ट कर लेता हूँ. वो मेरे से जब कुछ पूछते हैं तो अगेन वी सेट एंड वी हैव अ डिस्कशन, एंड तब हम एक पॉइंट पे आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए. बट अगेन बिग बिलीवर ऑफ बाय द डिप एंड स्टे इन्वेस्टेड. ऑसम. डाइट कोक की शॉर्टेज चल रही है तो मैं अभी डाइट कोक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ. जस्ट किडिंग गाइस. आई फॉलो अ सिंपल रूल कि 50% जितनी भी मेरी इनकम है 50% मुझे इन्वेस्ट करना है, 30% मुझे अपनी नीड्स में स्पेंड करना है, 20% वांट्स में. ये रेशियो जब तक मेंटेन है मेरी चिल लाइफ है. आई थिंक यहाँ एवरीवन हैज़ गिवन ग्रेट लाइक प्रैक्टिकल एडवाइस कि स्टॉक्स में करना है, डाइट कोक में करना है, एलपीजी में करना है, जिसमें भी करना है. बट फॉर मी पर्सनली आई फील इन्वेस्टमेंट इन योर ओन सेल्फ इज़ ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट. एंड दिस माइट साउंड बहुत ही ऐसे ज्ञान दे रही हूँ मैं, बट अक्रॉस द बोर्ड आई थिंक यहाँ पे सबकी सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट थी टू लर्न स्टोरी टेलिंग, टू स्टार्ट क्रिएटिंग कॉन्टेंट एंड क्रिएट गुड कॉन्टेंट. तो खुद में इन्वेस्ट करना और कौन सा स्किल अभी सबसे ज़्यादा हाई रिवॉर्डिंग है उसमें इन्वेस्ट करना मेक्स द मोस्ट सेंस. सो यू कैन ऑब्वियसली इन्वेस्ट, डाइवर्सिफाई, बिल्ड लेवरेज टू ऑल ऑफ दैट. बट एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेकमेंड करूँगी, आप सबको कंटेंट क्रिएशन में इन्वेस्ट करना चाहिए. सबको, लिटरली एवरीवन हियर शुड हैव अ पेज. So that's what I would recommend. स्पीकिंग ऑफ कॉन्टेंट, आई थिंक भानु क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट जिसमें फाइनेंस को सिंप्लीफाई करते हैं अपनी ऑडियंस के लिए. सो वी ऑल वुड लाइक टू नो कि आपने अपनी कॉन्टेंट क्रिएशन जर्नी कैसे स्टार्ट करी? हाँ, अच्छा. सो कॉलेज डेज से मैं अक्सर मॉडरेट करता था पैनल वगैरह आपकी तरह, या ऐसे स्पीचेस देता था. कुछ भी मुझे बहुत पसंद था एंकरिंग करना या लाइमलाइट में आना, अटेंशन सीख करना. तो ये सब था. देन एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी. अगेन मोतीलाल से लिंक इसलिए कर रहा हूँ मैं, सिंस वहाँ पे बस मेरा एक पुराना कनेक्शन ये था कि मैंने वहाँ इंटर्नशिप करी थी 2-3 महीने. तो वहाँ पे बड़ा टारगेट ओरिएंटेड होता है कि आपको 20 SIPs बेचनी है. तो तब आई वेंट टू लाजपत नगर की मार्केट एंड शाम को जाता था, जो मिलता था रुकता था, पूछता था आप इन्वेस्ट करते हो. अगर कोई बड़ा सीनियर है आप लोगों की तरह जिसे ऑलरेडी बहुत कुछ पता है, उन्हें बिठाता था, उनसे सीखने लग जाता था. अगर नहीं करते तो ऑफकोर्स मेरा तो टारगेट बन ही रहा था. सो सेम था. देन मैंने अपने रिलेटिव्स को कराया. अब फूफा, मामा, चाचा, मौसी को जब इन्वेस्ट कराया, और जब उनके फंड गिरते थे तब वो मेरे को कॉल करके पूछते थे कि ये गिरे क्यों हैं. आई हैड नो आंसर.
और मैंने उनका हार्ड एंड मनी लगवा दिया अपने टारगेट के चक्कर में कि मेरा टारगेट हो जाएगा, आप इन्वेस्ट कर दो। उन्होंने मेरे कहने पे लगा तो दिया, बट अब उनके गिरते हुए लॉसेस के लिए मैं अकाउंटेबल हूँ। उसको फिर क्या बताऊँ, क्या सीखूँ, ये सब के चक्कर में पढ़ने लगा। और जब पढ़ा इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आते थे। एंड आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, मैंने MBA फाइनेंस में किया, उसके बाद भी आई स्टिल फील कि कितना कुछ है मार्केट में जो मुझे नहीं पता। देन मुझे लगता है जिसने कॉमर्स थोड़ा बहुत पढ़ा और फिर पूरा ही लाइन चेंज कर ली, उसे नहीं पता। जिसने कॉमर्स ही नहीं ली उसे तो इकोनॉमी बिजनेस ही नहीं पता। तो कितनी बड़ी ऑडियंस थी, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, एंड आई वॉज एन्जॉइंग दैट। तो मुझे लगा ये सबको बताता हूँ और सिंपल करके बताता हूँ, क्योंकि तब भी बहुत क्रिएटर थे पर बहुत ही लैंग्वेज बैरियर था, हर कोई नहीं समझ पाता था। स्पेशली हमारी नॉर्थ इंडियन बेल्ट नहीं समझ पाती थी, उतनी टेक्निकल टर्म्स और वो चीज़ें बैरियर बनती थी। तो मुझे लगा लेट्स इंट्रोड्यूस लोकल कैरेक्टर्स। मैंने पिंटू लाया, दादाजी लाया, सब लाया। आई यूज टू पेंट माई बियर्ड विद द वाइट कलर एंड ऐसे कहता था कि मेरा रिटायरमेंट फंड है, मैं क्या करूँ। तो तब मैं समझाता था कि भाई ये करो। तो दिस इज़ हाउ इट वेंट एंड अब काफ़ी अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। बट भानु, आपने एक बहुत मैसिव ऑडियंस यूट्यूब पे भी क्रिएट करी है अपनी थ्रू योर पॉडकास्ट, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू स्टार्ट देयर ओन पॉडकास्ट, बट उनको प्रोसेसेस का आइडिया नहीं होता दैट हाउ दे कैन स्टार्ट, हाउ दे कैन शॉर्टलिस्ट द गेस्ट, और उसका प्रोडक्शन, एंड प्रोडक्शन, पोस्टिंग तक का जो प्रोसेस है। कैन यू प्लीज़ टेक अस थ्रू दैट? एक तो अगेन वही चीज़ आती है कि कंटेंट क्रिएशन, पॉडकास्ट, सबको लगता है सब बहुत सैचुरेट हो गया है कि यार अब क्या बनाए, अब तो बहुत क्रिएटर हैं। पहले तो ये सोचना थोड़ा कम करिए, क्योंकि अगर हम इंडिया का स्टैट ही कंपेयर करें तो अगर हम फॉरेन में देखें, US में कहीं भी देखें, तो वहाँ अगर कुछ 100 लोगों में 10-12 क्रिएटर हैं तो इंडिया में वो 1 या 2 भी नहीं है अभी। तो हम तो कुछ नंबर्स तक पहुँचे ही नहीं हैं। तो आप सब भी पहले तो कंटेंट बनाओ, बहुत वे में रिवॉर्डिंग होगा। हम यहाँ हैं, बहुत लोगों ने पहचाना, हम कहीं जाते हैं, वी हैड अपॉर्चुनिटी, हम स्टोरी लगाते हैं कि भाई यहाँ आ रहे हैं, लोग आ जाते हैं, हेल्प कर देते हैं। अभी हमें भाई मतलब यहाँ भी कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ जाओ तो ये है, यहाँ जाओ तो ये है। लाइक दे डू हेल्प यू व्हेन यू हैव अ गुड पर्सनल ब्रांड। यही पर्सनल ब्रांड जब मैं इंस्टाग्राम पे ग्रो हो गया था, इट हेल्प मी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ में। आज मैं बहुत बिजनेसेस में इन्वेस्टेड हूँ, बहुत चीज़ों में अपना अटेंशन देता हूँ, बहुत चीज़ों से रिटर्न आते हैं। रीज़न पर्सनल ब्रांड। पॉडकास्ट शुरू कर पाया, जर्नी ईजी रह पाई, बहुत से लोगों को बुला पाता हूँ, रीज़न पर्सनल ब्रांड। आज बहुत फील होता है सबको कि यार एसेट हैवी तो नहीं है, लाइक आई डोंट हैव एनीथिंग टू शो इट कि हाँ ये मेरा ये करता हूँ मैं, मतलब मैं कुछ दिखा नहीं सकता आपको, विजुअली नहीं दिखा मैं। ऑफकोर्स बस मेरा इंस्टाग्राम है, मेरा यूट्यूब है, जहाँ मैं दिखा सकता हूँ कि ये मेरी ऑडियंस है। बट सोचो वो ऑडियंस कितना लेवरेज, कितना बेनिफिट में आती है आपके। कल मैं कुछ भी प्रोडक्ट निकालता हूँ, कुछ भी सर्विस ऑफर करता हूँ, मेरे को पता है मेरे पास ऑलरेडी 2 मिलियन प्लस की ऑडियंस है, जिन्हें मैं दिखाऊंगा कि क्या ये चलेगा, उनका इंटरेस्ट आएगा, वो इन्वेस्ट करेंगे, मेरे लिए सक्सेसफुल होगा। आप लोग आज थोड़ा बहुत भी कंटेंट बनाते हैं, वो आपको कितने तरह से हेल्प आउट कर सकता है आप रियलाइज़ नहीं करोगे। आपको पार्टनरशिप्स महसूस हो सकती हैं, आप अथॉरिटेटिव दिखोगे तो लोग आप पे ट्रस्ट ज़्यादा करेंगे, आपके कहीं बात पे लोग मे बी और ज़्यादा एम्फेसाइज कर पाएंगे कि हाँ यार इन्होंने बोला है तो वी शुड बी फॉलोइंग इट। ये होता है। पॉडकास्ट अगर आप सोचते हैं, अगेन ये भी सैचुरेट हो चुका है, बहुत पॉडकास्ट आ चुके हैं, व्यूज़ नहीं आते। पहले तो अटैच मत होइए नंबर से, पॉडकास्ट शुरू करो। और जब आप पॉडकास्ट करते हो, एंड पॉडकास्ट की ब्यूटी बताऊँ, डजेंट मैटर आप कितने सब्सक्राइबर्स में हो, अगर आपने एक अच्छे से फाउंडर को रीच आउट किया है जिससे आप वैल्यू निकाल सकते हो, जब आप उसे पूछोगे कि मैं आपको अपने पॉडकास्ट में बुलाना चाहता हूँ, आई वांट टू सिट एंड लर्न फ्रॉम यू, और काफ़ी लोग सीखेंगे, वो फाउंडर भी पर्सनल ब्रांडिंग क्रेव करता है, क्योंकि उसने इंस्टाग्राम पे कभी कंटेंट नहीं बनाया, उसको कभी स्टोरी शो आउट करने का मौका नहीं मिला, उसके अप्स एंड डाउन्स किसी ने आज तक नहीं सुने। तो अगर आपके आज 1000 सब्सक्राइबर भी हैं और आपने एक अच्छे जेन्युइन वे में पूछा है, तो बंदा आएगा। ईजिली नहीं आएगा, 100 में से 2-4 ही, मतलब 100 पत्थर मारने से 2-4 फल ही टूटेंगे, बट वो जो टूटेंगे उनसे रिजल्ट देख के फिर बाकी जुड़ेंगे, एंड जर्नी विल बी सीमलेस। शुरू करो, पॉडकास्ट करो, कंटेंट बनाओ, किसी भी प्लेटफॉर्म में बनाओ। आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कैमरे के आगे आने के लिए, बहुत वेज है, बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म है। आप लिंक्डइन, ट्विटर का यूज़ करो, दे आर शूटिंग, अच्छा पे कर रहे हैं। ट्विटर तो बहुत अच्छा पे करता है, लिंक्डइन पे ब्रांडिंग्स बहुत अच्छी पे करती हैं, उसके बाद आपका कन्वर्जन ईजी हो जाएगा। मैं 2-3 घंटे बोल सकता हूँ, सॉरी, बट काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, वी कैन टॉक इट। ओके सागर, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, आपने फाइनेंस नीश में काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बिल्ड किया है, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू बिल्ड देयर ओन पर्सनल ब्रांड्स राइट नाउ। तो क्या आप बता सकते हैं द स्टेप्स दे शुड टेक टू बिल्ड योर ओन पर्सनल ब्रांड्स, और कौन सी मिस्टेक्स हैं जो उन्हें अवॉइड करनी चाहिए व्हाइल दे आर स्टार्टिंग देयर जर्नी? ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सो बेसिकली देखो, मैं अपने आप को पहले तो कंटेंट क्रिएटर नहीं मानता, मैं अपने को टीचर मानता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ और मैं
जब भी सामने कैमरा ऑन होता है ना, मैं ये मान के चलता हूँ कि कुछ बच्चे बैठे हैं, कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनकी समस्या, उनके मन में क्या क्या चल रहा होगा, वो टारगेट करके मैं कंटेंट बनाता हूँ। और जब मेरा ये फोकस होता है कि कुछ 5-6 लोग हैं, उनकी अलग अलग समस्या, दिमाग में क्या चल रहा होगा, उस समस्या को ही मेरे को एड्रेस करना है। देखो, किसी भी धंधे में ना 2 चीज़ एग्जिस्ट करती है, प्रॉब्लम और प्रॉब्लम का सोल्यूशन। आप भी जो भी काम कर रहे हो, आप जो भी बेच रहे हो, म्यूचुअल फंड बेच रहे हो, जो भी बेचो, आप पहले कस्टमर की प्रॉब्लम अगर अच्छे से समझ पा रहे हो तो आप अच्छा माल बेच पाओगे, अच्छा सोल्यूशन दे पाओगे। सो सिमिलरली जब हम कंटेंट भी क्रिएट करते हैं ना, तो हम जितना अच्छा ऑडियंस की प्रॉब्लम को समझें और उस प्रॉब्लम को समझ के सोल्यूशन बनाना अब अगला स्टेप होता है हमारा। अच्छा, जब सोल्यूशन बना रहे हैं तो हमको ये दिमाग में रखना है कि मैं जो सोल्यूशन दे रहा हूँ उसको समझ में आए। अब मेरी नॉलेज हो सकता है यहाँ हो, लेकिन मेरे ऑडियंस की नॉलेज हो सकता है यहाँ हो, तो मैं यहाँ से उनको नहीं समझा सकता। मुझे अपने समझ का लेवल इधर लाना पड़ेगा। मुझे देखना पड़ेगा कि मेरी कौन सी लैंग्वेज, कौन सी भाषा, कौन से शब्द उसके दिमाग में सीधा घुसें, तब जाके उसी लेवल पर जा करके मैं समझाता हूँ, तब जाके शायद समझ में आता है। मैं ही बस इधर अभी आ रहा था तो मुझे पीछे से कुछ आवाज़ आया जो मुझे लगता है शायद मुझे जानते होंगे वो लोग। ऐसा है क्या? एक बार हाथ उठाइएगा पीछे से। अच्छा, हैं काफ़ी लोग मतलब। तो मुझे लगता है आप लोग भी अगर मुझे सुनते हो या सुना होगा तो शायद इसलिए कि जो सोल्यूशन जिस तरीके से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ वो तरीका शायद आपको समझ में आ रहा है। इज इट? सही है क्या? है ना? तो अब जो जर्नी की बात इन्होंने करी, देखो होता क्या है कि मुझे बहुत रेयर ऐसा एग्जाम्पल पता होगा कि आदमी एंड गोल को पहले ही प्लान करके पहले दिन से शुरू करता है। और एग्जाम्पल समझाता हूँ। आज आप अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो तो मुझे नहीं लगता कि आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले आपने सोचा होगा कि आप इधर होगे और इधर आप अवार्ड पा रहे होगे, नहीं सोचा होगा। ऐसे ही मैं जब लोगों को सिखाने वाला YouTube पे, सोशल मीडिया पे आने का प्लान कर रहा, मतलब Our incredible founders, co-founders, Mr. Manish Kothari and Ms. Vidhi Tuteja, and also the entire Z-Fund team present over here. Come on, everyone. Thank you so much, everybody. Thank you so much, Ms. Vidhi and Mr. Manish. Thank you for joining us on the stage. So, ladies and gentlemen, awards सबको मिल चुके हैं, अब पार्टी बाकी है ना? Who's ready to party? कुछ ही लोग ही तैयार हैं बस। सब देखो, हमारे co-founder तैयार हैं, आप लोग तैयार हैं? Amazing. So before we all leave for dinner and drinks, I have a few announcements to make. So ladies and gentlemen, you can collect your t-shirts from the Ziva Experience Zone before leaving. Along with, you all have to be present here at 8:30 a.m. in the morning, ताकि आप लोग अपनी group pictures click करवा पाएं। वो सारी group pictures आपको evening में मिल जाएंगी। And जो सुबह नहीं आता है, that person is going to miss the group pictures. आप नहीं होंगे उस group picture में, group picture तो मिल जाएगी आपको। And also, we have the pledge signing with our co-founders at 9 a.m. sharp outside the hall. तो मैं आप सभी से request करती हूँ, please टाइम पर सोइए और टाइम पर उठिए, पार्टी करिए, लेकिन ज़्यादा मत करिए। कल शाम को हम अच्छे से पार्टी करेंगे। All right, everyone, let's give a huge round of applause. आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। Thank you so much. Okay, so we have a surprise for Mr. Manish. I request you to kindly please join us on the stage. And इसी के साथ I want to welcome Mr. Raj Gupt Sitamarhi from Bihar. एक बार जोरदार तालियों के साथ let's welcome So Mr. Raj Gupta Sitamarhi has come all the way from Bihar and he has a special gift to felicitate our co-founder Mr. Manish Kothari. Isn't it beautiful? नमस्ते सर। मैं बिहार के सीतामढ़ी से बिलोंग करता हूँ, जहाँ माता सीता जी ने जन्म लिया था। वहाँ का एक प्रतीक चिन्ह मैं सर को भेंट करना चाह रहा हूँ।
would like to invite Ms. Vidhi on the stage as well. What a beautiful gesture. सो सर बिहार की लिट्टी भी लेकर आए हैं हमारे को फाउंडर्स के लिए. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं एवरीबॉडी. What a beautiful gesture. Thank you so much, sir. I request Ms. Vidhi and Mr. Manish to kindly stay back on the stage. Today is full of surprises for both of you. Now I would like to invite Mr. Prince also on the stage. Let's welcome Mr. Prince. Wow, so beautiful. Thank you so much. Thanks a lot, Mr. Prince. Ladies and gentlemen, what a beautiful moment. Come on, everyone, please join your hands for both our co-founders. Ladies and gentlemen, as we conclude for the Z Funds Founder Summit Day 1, I would like to extend a heartfelt thank you to each and every one of you, to Z Funds team, and to all the esteemed speakers for sharing their valuable insights to our wonderful audience with energy and participation. And now it's time to unwind and celebrate, so please join us for the DJ night followed by drinks and dinner. Have a fantastic evening, enjoy yourself, and we'll see you soon tomorrow. बस टाइम पे आइएगा सब. All right, come on everybody, now it's time to party and celebrate. Let's give a huge round of applause. We'll see you all tomorrow at 8:30 a.m. sharp. Thank you so much. No time to talk. Music loud, women want being kicked around since I was born. Never tolerate. जाने से पहले don't forget to collect your t-shirts from the Ziva Experience Center. I repeat once again, कृपया करके Ziva Experience Center से अपनी t-shirts collect करना ना भूलिए. Along with सुबह 8:30 बजे sharp, be present in front of this hall because we are going to do the pledge signing with our co-founders Mr. Manish and Ms. Vidhi. completely shocked कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है. सो आई थिंक दैट इज़ द सेम थिंग विद यू. मेरे यहाँ पे लुकेश जी से बात हुई, अभिलाष से बात हुई, नीलेश से बात हुई. अगर आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करो ना कि मैं एक वेल्थ मैनेजर हूँ, AUM इतना संभाल रहा हूँ, और आपकी आंखों में वो पैशन दिख रहा है, जो दिख जाएगा आपको, कोई इसमें वो नहीं, अगर सच बोलो सब दिखेगा. पीपल विल ऑटोमेटिकली कनेक्ट टू यू, चाहे आपकी ऐसे कुछ क्रेडिबिलिटी इन योर माइंड हो या ना हो. दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट. एंड आई प्रॉमिस यू, आपका AUM ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, आप बोलोगे 2 मिनट रुक जाओ, वो बढ़ता ही रहेगा. दैट इज द पावर ऑफ कंटेंट क्रिएशन. सो दैट्स इट. दिस इज व्हाट वर्क फॉर मी. थैंक यू. I think I would also like to ask you about the future of finance creators, like you mentioned, that I think बहुत लोगों को यहाँ पे भी content creation start करना होगा. What do you think is the future of finance content creation in the next 2-3 years? I'll tell you from my mistake. Never go into stocks.
नेवर क्योंकि अब मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्योंकि देखता है मैं इन्वेस्टमेंट में फोकस करता हूँ, मेरा ट्रेडिंग में फोकस है ही नहीं। अब मैं पूरी रिसर्च कर रहा हूँ, सेक्टर एनालिसिस कर रहा हूँ, स्टॉक्स के बारे में बता रहा हूँ और बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म विजन, बट लोग उसको टिप्स ले रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यूट्यूब में मुझे दिख रहा है एवीडी, जहाँ मैं बोलता हूँ स्टॉक का नाम लिया एवीडी नीचे, फिर स्टॉक का नाम लिया एवीडी नीचे। वो ऑडियंस कभी आपसे लॉयल हो ही नहीं सकती। अगर चढ़ गया कल को तो आपके सुपर फैन, गिर गया तो आप उतना ही, और स्टॉक मार्केट तो कोई वैसे भी बीट कर ही नहीं सकता, राइट? फाइनेंस कंटेंट में ना आपको वायरल नहीं होना है, आपको अटेंशन से ज़्यादा रिटेंशन पे फोकस करना है। बिकॉज अगर आपने वो ट्रस्ट बिल्ड करते गए और विद टाइम वो ट्रस्ट कंपाउंड करता है, वो जो आपको ऑडियंस मिलेगी ना, दैट इज़ द लॉयल ऑडियंस। और आप उसके बाद कुछ भी बोलो, कॉल पे आ जाओ, ये ले लो वो ले लो, आपकी प्राइस पॉइंट से फ़र्क उनको पड़ता ही नहीं है, क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, राइट? सो आई फील इफ समबडी वांट्स टू क्रिएट कंटेंट एंड यू, आई थिंक आप सबके लिए ऑप्शन है, यू शुड डेफिनेटली डू इट। आप सबकी स्टोरी बहुत पावरफुल है। फोकस ऑन रिटेंशन, गुड क्वालिटी फाइनेंस कंटेंट, वैरायटी पे मत जाओ, डोंट गो फॉर बेस्ट स्टॉक्स वगैरह। उसको स्टॉक मार्केट को तो वॉरेन बफेट बीट नहीं कर पाए, हम क्या चीज़ है, राइट? सो या दैट वुड बी माई 2 cents। सो लाइक यू मेंशन्ड अबाउट अटेंशन एंड रिटेंशन, अभी बहुत सारा फाइनेंस कंटेंट का नॉइज़ है ऑन इंस्टाग्राम, सो देयर आर अ लॉट ऑफ क्लिक बेट्स एंड एवरीथिंग। बट अभी अगर किसी को अपना कंटेंट स्टार्ट करना है और स्टैंड आउट करना है इस क्रिएटर इकोनॉमी में इन फाइनेंस कंटेंट, वो क्या कर सकते हैं जहाँ पे वो अपनी कंटेंट में एक स्पेस भी बना ले और साथ में ट्रस्ट भी बिल्ड करें? ये ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड ऑनेस्टली पिछले 6 महीने से मैं खुद फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी इसमें थीसिस है। तो इफ़ यू टेक एनी फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर, आई एम श्योर आप बहुत लोगों को फॉलो करते हैं, हर फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर, स्पेसिफिकली मैं स्टॉक मार्केट्स की ज़्यादा बात कर रहा हूँ, मैं उस जोन में हूँ, सब अपने 30 to 40% नीचे बैठे हुए हैं मिनिमम, और फ्रॉम देयर लेवल सब नीचे। आप सब ने देखा होगा, सब नीचे बैठे हुए हैं। एवरीवन इज कंफ्यूज्ड। हाउ आई सी 4 साल बाद क्या होगा कि एक फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर्स की अलग लेयर आएगी। जैसे आई गिव एन एग्जांपल, वो आएगी रूरल इंडिया से। अब मेरे ड्राइवर भी हैं, चंदन भैया, राइट? अगर वो फाइनेंस कंटेंट बनाने लग जाए कि कैसे 1500 रुपये दो, वो फट जाएंगे, पार्डन टू यू, सॉरी फॉर माई फ्रेंड्स, ही विल एक्सप्लोड बिकॉज एंड उस यूनिवर्स के लिए, रूरल इंडिया के लिए, उनकी इनकम बढ़ रही है, डिजिटाइज हर चीज़ हो रही है। हम एटलीस्ट मैं उनसे रिलेट कर ही नहीं सकता। मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ, DPS में गया हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से, बट आई हैव नेवर सीन दोज हार्डशिप्स। तो आप देखोगे 3-4 साल में एक अलग लेयर ऑफ फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर्स आएंगे रूरल इंडिया से, जो लोग म्यूचुअल फंड्स और इन सब में बोलेंगे, और आपके पास बहुत AUM आने वाला है, छोटे छोटे AUM, बहुत सारे लोग आएंगे। फिर आते हैं Tier 1। वट आई फील नो, ये ऑनेस्टली मैं खुद डिस्कवर कर रहा हूँ, मतलब आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट द आंसर, आई वुड लव टू डिस्कस इट विद यू। आई फील लोग ना नीशेज में जाएंगे। अब हमारी ऑडियंस मेच्योर हो रही है, अब एजुकेशन के ऊपर बढ़ गई है। आई फील टॉपिक्स लाइक इन्वेस्टर बिहेवियर, ये टॉपिक्स लोगों को बड़े एक्साइट कर रहे हैं। एंड मेन चीज़ लाइक टीचर साइड इज आई थिंक स्टोरीज, लाइक हाउ भानु डज इट सो वेल। सागर भाई के तो मेरे पापा बहुत ही बड़े फैन है, मैंने बताया। जय को आई बीन फॉलोइंग हिज हैक सिंस 2021-22। स्टोरीज मैटर लॉट। तो अगर आप ऐसे बताएंगे कि आई एम हैंडलिंग दिस मच AUM, मेरे क्लाइंट्स ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछते हैं, मेरे क्लाइंट्स ने ये गलती की, मेरे क्लाइंट ने ये किया, आपको पता है एक क्लाइंट ने क्या किया? दैट विल जस्ट एक्सप्लोड। सो आई फील वी आर स्टिल फिगरिंग आउट फाइनेंस कहाँ जाने वाला है, बट स्टोरीज इज समथिंग दैट कैन never die. Okay, thank you for the answer. I would like to know from you, Jay. अभी AI का काफ़ी ज़माना चल रहा है, I feel, and लोग AI को अपने content में भी यूज़ करना चाह रहे हैं. So a lot of people think कि initially content creation start करने के लिए हमें काफ़ी लोगों की agency की ज़रूरत है ताकि हम content put out कर सके. But do you feel कि with the AI tools जो अब आ गए market में, has it made it easier to create content? Has it made any difference on the content creation process? Yes, मैंने अभी 2 स्क्रिप्ट राइटर फायर करे हैं बिकॉज AI उनका काम कर रहा है, बट आपको ये नहीं करना। टू स्टार्ट, ऑल यू नीड टू स्टार्ट इज़ एक फ़ोन,
चैट जीपीटी या क्लॉड इंस्टॉल करो एंड अपनी प्रॉम्प्टिंग पे काम करो. लोगों की प्रॉम्प्टिंग बहुत ख़राब होती है. दिस इज़ व्हाट आई नोटिस कि वो एक लाइन लिख देते हैं या 3 वर्ड्स लिख देते हैं कि आई वांट टू क्रिएट कंटेंट अबाउट दिस, हाउ डू आई सेल दिस. ऐसे नहीं होता. एआई को जितना प्रॉम्प्ट करोगे उतना रिजल्ट वो बढ़िया निकाल के देगा. एंड देयर आर सेवरल टूल्स ऑनलाइन टू हेल्प यू विद दैट कि प्रॉम्प्टिंग आप उसमें नॉर्मल प्रॉम्प्ट डालो, वो एक एक्सटेंसिव प्रॉम्प्ट दे के आपको रिजल्ट देगा. उसको आपको कॉपी करके चैट जीपीटी या क्लॉड में डालना है एंड देन इट कैन हेल्प यू इन स्क्रिप्टिंग, देन इट कैन हेल्प यू इन रिसर्च, बट इट कांट हेल्प यू रिकॉर्ड. एआई हेजन और जितने भी टूल्स हैं वो स्टैटिक वर्क करते हैं. वो सैचुरेट हो जाएगा वो कंटेंट एक टाइम पे. पीपल लाइक ऑथेंटिसिटी, पीपल लाइक स्टोरीज एज त्विषा सेड, पीपल लाइक चेंजिंग फ्रेम्स एवरी 2-3 seconds. एक इधर रिकॉर्ड कर लिया, एक उधर रिकॉर्ड कर लिया, एक इधर कर लिया. इफ़ यू स्टिच दैट, एआई वो शूट वाला पार्ट नहीं कर पा रहा, एडिट नहीं कर पा रहा. यूज़ इट फॉर रिसर्च, यूज़ इट फॉर स्क्रिप्ट राइटिंग, यूज़ इट एज अ असिस्टेंट कि ये मैंने इंटर्न हायर कर रखा है बट ये फ्री का है. या एक मैंने इट कैन रिप्लेस लाइक लो लेवल वर्कर जॉब्स, सो वो कर रखा है. एंड यूज़ इट with that and you can create absolutely stellar content. I just wanted to add something जो I think आप दोनों के answers में kind of we can like summarize is even if tier 2, tier 1 लोग AI की वजह से कोई भी कुछ भी content बना सकता है. Like I said, I can pick Sagar's content, train my AI and make same scripts and I know they will go viral if I'm just focusing purely content viral. मेरा भी कोई भी content उठाएगा 10-15 स्क्रिप्ट्स पे ट्रेन करेगा अपना क्लॉड, यू विल गेट सिमिलर स्क्रिप्ट्स, राइट. एआई क्लोन बना दो आप कोई भी. सो दीज डेज आई एम सीइंग देयर इज़ अ वेरी फेमस मंक यंग मून ऑन इंस्टाग्राम, 2 million फॉलोअर्स. आई वॉज ऑल्सो फॉलोइंग हिम फॉर लाइक लाइफ एडवाइस एंड मेडिटेशन. बहुत सारे स्मार्ट लोग मैं देख रही हूँ म्यूचुअल्स में उनको फॉलो कर रहे हैं. आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ऑफ फॉलोइंग हिम आई रियलाइज दिस गाय इज़ नॉट रियल. It's an AI. It's an AI clone. So I think AI काफ़ी आगे चला गया. Where a lot of smart people are following AI influencers. There is a girl who's doing stand-up comedy and poetry, and she is not real. I don't know if I should call her a she or a it, whatever it is, right? एक character है जो इतना viral चला गया है. तो अब viral जाना आसान हो गया क्योंकि कोई भी किसी भी अपने AI model को train कर सकता है. What you need to add to virality is a lot of authentic storytelling, your human touch and credibility. AI can't take credibility, right? So credibility कहाँ से आती है? We go back to the first question, right? Invest in yourself. Get that credibility. आप credible नहीं हो ना, आप कुछ भी बोलो तो आपका AI clone आपको 1 second में replace कर सकता है. What is making you irreplaceable in today's day and age for content, right? When everyone has access to the same stellar scripts. इट इज़ द फॉर्मेट जिसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हो जो एआई या कोई और नहीं कर सकता है. एंड सेकेंडली जो आपका लिव्ड एक्सपीरियंस है, एक्चुअली स्टोरीज आ रही हैं वो. एंड लास्टली योर ह्यूमननेस. तो वो कहाँ से आएगी आपकी ह्यूमननेस? मैं क्यों फॉलो करूँ कि ये अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है इंसान मुझे? इफ़ शाहरुख खान रेकमेंड्स अ स्टॉक टू मी, राइट, आई लव शाहरुख खान, आई विल एक्सप्लोर दैट स्टॉक. बट मैं अपने पापा से जाके पूछूंगी कि मैं एक्चुअली इसमें पैसे लगाऊं कि नहीं. शाहरुख खान जिसका पोस्टर लगा है मेरे रूम में लाइफ साइज कट, मैं उसकी बात पे भी पैसे खर्च नहीं करूंगी क्योंकि ही इज़ नॉट अ फाइनेंस एक्सपर्ट. आई डोंट ट्रस्ट हिम विद फाइनेंस. आई विल ट्रस्ट समवन हु हैज़ रियल वर्ल्ड में, ऑफलाइन ह्यूमन वर्ल्ड में क्रेडिबिलिटी इन फाइनेंस. दैट पर्सन आई विल ट्रस्ट. आप एक डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे ट्रीटमेंट, सर्जरी, दवाई लोगे. चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं हम कि कौन सी दवाई ले, ये प्रॉब्लम है, बट इवेंचुअली यू आस्क अ ह्यूमन अबाउट इट, राइट. So tap into your humanness. I think that really summarizes what you both also said. AI can't replace that. So आजकल, पहले हमें कॉलेज स्कूल में डर था कि कोई और रिप्लेस कर देगा कोई और इंसान. अब AI से रिप्लेस होने का डर है. So be smart about how you tap into your credibility and humanness. I think I would like to know about working together with AI. I know of course humanness is very important and that is going to help you in the long run. But do you feel कि आप AI tools का use करके अपना output faster और better कर सकते हो? And if yes, like are there any certain AI tools that you guys are using right now? Like if you can tell us on that. Trisha? So
I use a lot of AI tools. I love using ChatGPT, Perplexity, Claude, all for different purposes. For research, I use Perplexity. For organizational stuff and personal things, I use ChatGPT a lot. I used to use it for like essay discussions. You know, my brother said this and I'm really angry. I've stopped doing that, but for that, ChatGPT is great if you just want to vent. And Claude I use for all my scripts. So I will research using Perplexity and then put all of that into Claude and then get my final scripts. At this point, जैसे मेरी different सीरीज़ है, IPs है इंस्टाग्राम पे, I'm sure सबकी होंगी. तो एक सीरीज़ है क्या बात है क्या चीज़ है पैसा, ठीक है. उसमें मेरा Claude इतना ट्रेंड है, I just tell it कि ये टॉपिक पे मुझे बनानी है. 30 seconds I have my script and I shoot it. And it's so trained and it will give me detailed sources also. But with AI you have to be mindful, वो किसी भी चीज़ को पहले सोर्स उठा लेता है. मैंने लिंक्डइन पे बोल दिया कुछ भी कि इस पैनल में 5 लड़कियां हैं, मैंने लिंक्डइन पे वो लिख दिया. आप किसी भी AI पे जाके बोलते हो कि इस पैनल में कितनी लड़कियां थी, उसने मेरा लिंक्डइन आर्टिकल उठा के बोल दिया 5 लड़कियां थी. सो द ट्रूथ इज़ ऑल्सो चेंजिंग, राइट. सो आपको अपने AI को ट्रेन करना है कि तो सोर्स भी प्राइमरी सोर्सेज उठाओ, क्रेडिबल सोर्सेज उठाओ, ऐसे ही रैंडमली कुछ सोर्स मत लेके दो मुझे. दैट्स हाउ आई यूज़ AI. एंड फॉर वीडियो all of that, my editor uses a lot of tools. I'm not the best person to answer it, but scripting wali site पे this is what I use. I think Jay can add more to it. He's himself building something amazing in the DM automation space, so you can maybe tell about that. Yeah, so starting with content, you need to enable 2 things. Like I said, prompting पे काम करो, and second is turn on the memory feature. If you were using like ChatGPT and आपको लग रहा है कि Claude better है, उसका Opus model ज़्यादा better है, you can import your memory, your knowledge database from ChatGPT to Claude. तो वो 2 चीज़ें काफ़ी helpful लगी जो मैंने use करी हैं. बाकी तो you can develop anything from an app to a SaaS to content. आप Codex से लेके क्लॉड कोड यूज़ कर सकते हो. एंड डोंट बी चिंदी अबाउट अगर वो $20 मांग रहा है तो उसको दे दो, बिकॉज द आउटपुट इज सो मच बेटर इफ यू जस्ट अपग्रेड इट टू द प्रो प्लान. आई थिंक दैट्स इट. Okay, thank you for your answer. Sagar sir, I would like to ask from you that there are a lot of people who come from humble backgrounds and they don't know कि क्या structure है, कैसे उन्हें content creation start करना है. And we would like to know from your journey कि जब आपने content creation start किया था तब इतनी creator economy थी नहीं. So what were the challenges that you faced when you started creating content and how did you overcome those challenges? देखो अभी इन्होंने एक बात कही कि जब हमने शुरू किया था क्रिएटर इकॉनमी इतनी नहीं थी, तो मैंने अपना चैनल 2018 मिड में बनाया शायद. एक बात बताऊं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला या आपने बोला था कि लोग सोचते हैं कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स अब हो गए, अब ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रही नहीं. एक बात बताता हूं कि किसी भी इंडस्ट्री में ना, कितना भी पुराना वो इंडस्ट्री हो जाए, कितने भी लोग उसमें आ जाए, अच्छे योद्धाओं की कमी हमेशा होगी. तो कंपटीशन कभी भी टफ नहीं होता, क्योंकि दुनिया में कोई भी इंडस्ट्री आप पकड़ लो, उस इंडस्ट्री के 1% में हमेशा 1% ही लोग होते हैं. तो आपका कंपटीशन हमेशा वो 1% लोग वाले ही हैं. अगर आप 99% वालों से लड़ने जाओगे तो हारोगे. और हमको लड़ना क्यों है 99% वालों से? हमको 1% वालों से ही लड़ना है. और जब 1% से ही लड़ना है तो ज़्यादा लोग है ही नहीं. तो आज नहीं, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद ये कभी ना सोचना कि क्रिएटर इकॉनमी बहुत बड़ी हो गई, बहुत क्रिएटर हो गया. ऐसा कभी नहीं होता. आप देखो ना, आप जिस इंडस्ट्री में हो, आप यहाँ पर अवार्ड ले रहे हो, आपके बराबर के लोग कितने हैं आपकी इंडस्ट्री में? बहुत कम मिलेंगे. भीड़ हर जगह ज़्यादा होती है, लेकिन भीड़ से निकल करके ऊपर शिखर तक पहुँचने वाले लोग हमेशा ही कम होते हैं. और दूसरी चीज़, और क्या पूछा था आपने, मैं भूल गया. आपने कौन से challenges face किए थे जब आपने अपनी journey start करी थी and what did you do to overcome those challenges? चैलेंजेस देखो एक ही होता है बस, कि आप जिसको जो चीज़ दे रहे हो, आप उसकी रिक्वायरमेंट कितनी अच्छी समझते हो. अब जैसे मैंने कहा कि मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, कंटेंट देना मेरा काम है, कोई टॉपिक को एक्सप्लेन करना मेरा काम है. अब मुझे बस एक ही चीज़ समझने में चैलेंज आएगी कि आदमी के मन में क्या क्या सवाल पैदा हो सकते हैं. क्योंकि जब क्लासरूम में पढ़ाओ तो स्टूडेंट सामने होता है, वो सवाल पूछ लेता है, क्रॉस क्वेश्चन कर लेता है.
लेकिन अगर आप कैमरे पर हो तो आपको नहीं पता क्रॉस क्वेश्चन क्या आएगा। अब आपको दिमाग लगाना है कि अगले के दिमाग में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसकी लिस्ट बनाओ। और अपने जब मैं कंटेंट बना रहा हूँ, जब मैं सिखा रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें कवर हो जानी चाहिए। मेरे लिए बस यही चैलेंज होता है और कुछ भी नहीं। ठीक है, आई थिंक आपके कंटेंट ने काफ़ी लोगों की हेल्प करी है और काफ़ी लोगों के दिलों में जगह बनाई है। सो कोई भी एक ऐसी स्टोरी या मोमेंट जो आपके साथ हुआ हो एंड दैट स्टेड विथ यू, समवन केम अप टू यू एंड मे बी एनीथिंग इफ यू कैन शेयर विद द ऑडियंस। मेरी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है तो मैं भूल जाता हूँ पुरानी चीज़ें। मुझे लाइफ में ये सिर्फ अच्छी चीज़ें याद रहती है, बुरी चीज़ें मैं भूल जाता हूँ। और आपको भी ये करना चाहिए। जब तक बुरी चीज़ें आपके दिमाग में फीड रहेगी ना, बुरी चीज़ें का मतलब, सड़क पर जब आप चलते हो, उबड़ खाबड़ रास्ता हो, तो चलने में तकलीफ आती है ना। इसी तरीके से आपकी मेमोरीज़ में अगर बैड मेमोरीज़ हैं, किसी ने आपके साथ कुछ बुरा कर दिया, ख़राब कर दिया, और वो स्टोर करके बैठे हो आप, तकलीफ आपको होने वाली है, जिसने किया उसको तो नहीं होने वाली। तो मैं बुरी चीज़ें भूल जाता हूँ। अच्छा, इन्होंने मेमोरी बोली कि कुछ ऐसा पास्ट हो, एनी गुड एक्सपीरियंस। एनी गुड एक्सपीरियंस। तो देखो होता क्या है कि क्या एक्सपीरियंस बताऊं। मेरा एक बार, मैं आज से 2-3 साल पहले इंस्टाग्राम पे हमारे तकरीबन 1 लाख फॉलोअर के आसपास थे। उस वक्त रात को 11 बजे के आसपास मुझे कोई मैसेज आता है कि आपने कोई पोस्ट डाला है और वो पोस्ट की वजह से हम आपका अकाउंट डिलीट करने जा रहे हैं। व्हाट्सएप मैसेज आता है। रात के 11 बजे सोने जा रहा हूँ और ये मैसेज आता है। किसी को भी घबराहट होगी, 1 लाख फॉलोअर का इंस्टाग्राम है, तो तुरंत अच्छा उस लिंक आता है, इस लिंक पे क्लिक करके अपने को अपना अपील कीजिए, ऐसा कुछ कि बताओ भैया कि आपने कुछ गलत कंटेंट नहीं डाला है। हम तुरंत क्लिक करते हैं और क्लिक करके वो आईडी पासवर्ड पूछता है। घबराहट में तुरंत आईडी पासवर्ड डालते हैं, शायद सेकंड्स भी नहीं हुआ होगा, वो आईडी पासवर्ड चेंज हो जाता है। हमने सही डाला, लेकिन सही डालने के बाद लॉगिन होता है और लॉगिन होते लॉग आउट होता है, उसके बाद मैं लॉगिन नहीं कर पाता कभी। उस मोमेंट पे मुझे समझ में आ गया था कि मैंने गड़बड़ कर दिया। शुरुआत कुछ सेकंड का होता है घबराहट, लेकिन बाद में आपको रियलिटी समझ में आ जाती है। मुझे लग गया था कि मैंने गड़बड़ कर दिया, अब ये गया। मुझे लगता है कि, और मेरी वाइफ उस वक्त सामने ही थी, मैंने इमीडिएटली नया अकाउंट बना लिया। मुझे लगा कभी आएगा नहीं, मारो गोली इसको, अब नया बनाते हैं। मेरी वाइफ घबरा गई, वो कहती है अरे अरे अपील करो, ये करो, वो करो, इसको अप्लाई करो। मैंने कहा अप्लाई सब करते रहेंगे, लेकिन एक नया रास्ता शुरू कर देते हैं। अगर उस रास्ते से फल नहीं मिला, रिजल्ट नहीं मिला, तो ये तो चलेगा ही। तो ऐसे मोमेंट ज़िंदगी में ना कई सारे आए हैं, कुछ याद हैं, कुछ नहीं है। तो एक मोमेंट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मोरल बस यही है, कई बार आता है जो कि आपको लगेगा करे ये क्या हो गया, अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया, अब तो सब कुछ छिन गया। होता कुछ नहीं चिंता। हमेशा आपके पास ऑल्टरनेट रास्ते होते हैं, बस बुद्धि चाहिए कि ये रास्ता गया सो मारो गोली, अल्टरनेट पे चल पड़ते हैं। मैं कंटेंट को भी ऐसे ही देखता हूँ, मैं अपनी जर्नी को भी ऐसे ही देखता हूँ। अभी मेरे से कौन पूछ रहे थे, भानु पूछ रहे थे उधर सोफे पे। ये पूछ रहे थे कि यार आप फिनेंस भी बना लेते हो, आप मोटिवेशनल कंटेंट भी बना लेते हो, आप न्यूज़ भी बना लेते हो, सारा हिट हो जाता है। तो ये कैसे होता है? तो ये ऐसे होता है कि जिस आदमी ने ज़िंदगी में अप्स डाउन बहुत देखे हो ना, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ करके जो आदमी आगे बढ़ा हो ना, उसके अंदर बहुत कुछ भरा होता है। तो मैं फिनेंस भले ही सिखा रहा हूँ, लेकिन फिनेंस सिखाते सिखाते मेरे ज़िंदगी के एक्सपीरियंस में बीच बीच में आ जाते हैं। अभी देखो, जैसे मुझे फिनेंस पे बात करनी चाहिए, लेकिन मैं कहाँ कहाँ चला जाता हूँ, अप डाउन, शिखर, 1%। ये कह सकते हो आप मोटिवेशनल टाइप कंटेंट है, लेकिन सच बताओ ये मोटिवेशनल कहोगे या हर किसी की ज़िंदगी का पार्ट है? ये ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, काम कोई भी हो, इंडस्ट्री कोई भी हो, ज़िंदगी में ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप जिस भी रास्ते पे निकलोगे, हर रास्ता आपको शिखर तक पहुंचा दे, ऐसा कभी नहीं होगा। बंद मिलेंगे रास्ते, खराब मिलेंगे रास्ते, आपको पता होना चाहिए कि दरवाज़ा खोलना कैसे है, और कुछ दरवाजे कभी नहीं खुलते, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको मारो गोली, अगला नया रास्ता कैसे बनाना है। थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर एंड फॉर ऑल ऑफ योर आंसर्स। इट वॉज अ वेरी इंसाइटफुल सेशन। मेरे लिए भी काफ़ी इंसाइटफुल था, मैं भी काफ़ी सारी लर्निंग्स लेके जाऊँगी यहाँ से। बट आई वुड वांट टू नो कि हमारी ऑडियंस में से कुछ किसी को भी कोई क्वेश्चंस पूछने हो। सो यस सर, प्लीज़ इफ़ यू कैन पास द माइक देयर।
Please raise your hands. Yeah. At the back. सागर सर, आपका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, थैंक यू सर। लेकिन एक चीज़ बताइए, हम आपकी किस बात पे विश्वास करें? कभी कहते हैं ऑप्शन नहीं करो, कभी कहते हैं लो, कभी कहते हैं इक्विटी में डालो, कभी कहते हैं इसमें नहीं डालो, कभी ETF लो, ETF नहीं लो, मैंने कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपका हम बहुत बड़ा फ़ैन है, आप कोई एक रास्ता बताओ। बहुत लोग आप पर फैन मतलब विश्वास करता है, कोई एक रास्ता बताओ कि कोई आदमी क्या करे, कोई एक रास्ता चुन के चले, कभी ऑप्शन में, कभी इक्विटी में। देखो, जब YouTube पे हम सिखा रहे होते हैं ना, तो हमको नहीं पता कि हम जो भी सॉल्यूशन दे रहे हैं वो सॉल्यूशन ऑप्शन ट्रेडर लेगा, इक्विटी इन्वेस्टर लेगा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर लेगा, कौन लेगा हमको नहीं पता। तो जब हम पर्दे पर हैं, जब हम कैमरे पे हैं, तो हमारा रोल ये है कि हम हर तरह के इन्वेस्टर को उसकी ज़रूरत की चीज़ बताएं। हमने कॉमनली स्टेज पर खड़े होकर के बोल दिया भैया ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट ऐसे करते हैं, इस इन्वेस्टमेंट के ये फ़ायदे, इस इन्वेस्टमेंट के ये फ़ायदे, इस इन्वेस्टमेंट के ये फ़ायदे, नुकसान भी बता दिया। अब हम देखते हैं कि जिसको मतलब कि जो चीज़ है वो रख लेगा। अब लेट्स सपोज अगर मैं लाइफ के बारे में इधर बैठ करके बात करने लग गया, तो आप में से हो सकता है कुछ लोग बोर हो जाएंगे, अरे भैया पैसे की बात बताओ, वो कैसे होगी, लाइफ का ये सब ज्ञान मत दो। लेकिन कुछ लोग होंगे जिनको मज़ा आएगा, वो ले लेंगे। अच्छा, मैं पैसे की बात करूं, कुछ लोग कहेंगे नहीं सागर सर आपकी लाइफ वाली बातें बड़ी अच्छी होती है, वो पैसे वाली बातें रख लेंगे, वो लाइफ वाली छोड़ देगा। तो सेम वे जब मैं यूट्यूब पे हूं, सर मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, नाराज़ ना होए। नहीं, नाराज़ की बात नहीं सर, हम विश्वास करते हैं। हाँ, धन्यवाद सर, इस विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Okay, anybody else? मेरा क्वेश्चन भानु जी से है। भानु जी, मैंने आपके कई सारे वीडियोस देखे, उसमें आप एक स्क्रिप्ट बनाते हो ना कि आप 24 लाख लेकर के आओ, हाँ भाई तुझे ज़ीरो टैक्स, 12 लाख लेके आओ, हाँ भाई निर्मला सीतारमण जी ने बोला इतना टैक्स दे दो। तो और ऐसे मैंने बहुत सारे आपके कंटेंट देखे हैं। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मैं खुद भी यूट्यूब क्रिएटर हूँ, 15,000 सब्सक्राइबर है मेरे पास, 500 से ज़्यादा मैंने वीडियो बनाया, वायरल नहीं हुआ, एक ही 1 मिलियन व्यूज़ गया था। अगर अभी रीस्टार्ट करना हो आपको, अब मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, लेट्स से रीस्टार्ट, पुराना सब हटाओ, तो क्या आप ट्रेंड देख रहे हो, रीस्टार्ट क्या करोगे? बिकॉज आई वॉन्ट टू ऑल्सो बिकम वायरल, 1 मिलियन मुझे भी पहुँचना है, तो आई जस्ट वॉन्ट टू लिसन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, रीस्टार्ट क्या होगा, जो भी आपकी लर्निंग रही है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है ज़ीरो से स्टार्ट करने में। लाइक मैंने भी 1-2 नए अकाउंट्स खुलाए और ऐसे ही वो ज़ीरो से ऐसे करे, और उनमें मुझे लाइक अगर मैं आपको बोलूँ, मज़ा आता है जीरो से शुरू करने। सर अभी मैंने हाल ही में अकाउंट खोला था, ऐसी ट्रायल रील का टाइम पास किया, नया फीचर टेस्ट करना था, एंड इट वेंट, पता नहीं 12-15 वीडियो में 30,000 फॉलोअर हो गए थे। कुछ था, मुझे लगा नए फीचर हैं। क्या होता है, देखो कोई भी प्लेटफॉर्म नया कोई भी फीचर रोल आउट करता है, कुछ भी करता है, वो चाहता है आप काम करो उस पर। एडिट्स ऐप लॉन्च किया था, अब नहीं होगा, बट तब उससे आप एडिट करके डालते रीच आ रहा था, ट्रायल यूज़ कर रहे थे रीच आ रहा था। कुछ रिकमेंड कर रहा है मोसेरी का, लाइक पूरा वो है, मैं उसे अक्सर मोसेरी भाई बोल देता हूँ, जो इंस्टाग्राम के फाउंडर हैं, लाइक अभी CEO हैं, एक्चुअली फाउंडर नहीं है, तो उनका ब्रॉडकास्ट चैनल है, वहाँ पे वो काफ़ी चीज़ें खुद ही टिप्स इतनी देते हैं, एंड आई फील मैं वहाँ बहुत अटेंशन देता हूँ। आपने पूछा ज़ीरो से स्टार्ट करने कैसे करें। अगर मैं जनरल कभी सेशन देता हूँ जो नीश किसी की डिफाइन नहीं होती, तो मैं कहता हूँ कि यार बिल्कुल ज़ीरो से करो, नया अकाउंट स्टार्ट करो, और मौसा मैं अगेन रिलेटिव को बहुत एम्फेसाइज करता हूँ, क्योंकि लोग पहला हेल्पिंग हैंड उन्हें मानते हैं अपना। मैं कहूँगा उन्हें अपनी वीडियोस कभी मत भेजना, उनसे मत बोलना कि हमारी वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, वो पहली में करेंगे, बहुत अच्छे कमेंट करेंगे, अरे वाह बेटा, अरे वाह भैया, अरे वाह भांजा भतीजा जो भी है, कि बहुत अच्छा लगा, कमेंट लिख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, स्टोरी पे लगा रहे हैं, अपने ग्रुप्स में डाल रहे हैं, पर वो पहली वीडियो होगी। आप दूसरी, तीसरी, चौथी वीडियोस तक पहुँचोगे, वो लाइक करेंगे, कमेंट अभी भी शायद कर देंगे, बट जब आप छठी बार अपना लिंक भेजोगे ना किसी नई रील का, वो इग्नोर कर देंगे, और 5-6 बारी बाद आप ही उन्हें भेजना बंद कर देंगे, और चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी। प्रॉब्लम यही हो जाती है, अगर वो देखते भी, क्योंकि वो आपकी राइट ऑडियंस नहीं है, उन्होंने बाकी कंटेंट बहुत अलग देखा है, उन्होंने फाइनेंस नहीं देखा, बाकी कुछ उन्होंने बहुत, वो सब देखते हैं, वो व्लॉग देख रहे हैं, वो सौरव जोशी देख रहे हैं, वो दाल भात देख रहे हैं, वो सब देख रहे हैं, तो उन्हें नहीं पता कि फाइनेंस कितना अच्छा कंटेंट है। पर आपने उन्हें दिखाया, उन्होंने वीडियो पूरी नहीं देखी, रिटेंशन बिगड़ गया। अगर उन्होंने पूरी देखी तो इंस्टाग्राम को लगेगा कि इस टाइप के लोग आपकी वीडियो देखते हैं, तो आप ही के लोगों को और भेजेगा, बट बाकी लोग तो नहीं देखेंगे, उस एज ग्रुप के लोग नहीं देखेंगे, वो इंटरेस्ट रखने वाले लोग नहीं देखेंगे, प्लेटफॉर्म को लगेगा वीडियो बेकार है, डेड हो जाएगा चैनल। तो ये समझो पहले। इसके बाद ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, बट क्योंकि फाइनेंस कर रहे हो, तो फाइनेंस में कुछ ट्रिकी चीज़ है।
फाइनेंस में आप सब इंस्टाग्राम पे हो, पब्लिक अकाउंट कितनों का है? आप लोगों का तो होना चाहिए। आप लोग ऑफलाइन इतना एफर्ट डालते हो, इतना मनाते हो, बैठते हो, अगले क्लाइंट की तारीफ करते हो, उसे कुछ पता नहीं होता कि मुझे कहाँ पैसा लगाना है, तब भी आप बोलते हो आई लाइक योर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, मुझे पता है आपको अमीर बनना है, करते हो तारीफ। ये काम आप थोड़ा इंस्टाग्राम पे करो, पब्लिक हो जाओ, अपने प्राइवेट को ही पब्लिक कर लो। फाइनेंस नीच में क्या बेनिफिट होता है कि पैसा सबको प्यारा है, सबको कमाना है, और आप पैसे का सूत्र बता रहे हो उन्हें, राइट, कि कहाँ से बेस्ट पैसा आएगा, कहाँ से आप क्या गलतियाँ कर रहे हो। गलतियाँ बहुत हिट करती हैं। मैं अक्सर बोलता हूँ अपने, जब भी ऐसे होता है सेशन, तो मैं बोलता हूँ कि यार इंडियन पेरेंट्स ने बहुत अच्छे काम बहुत किए हैं, गोल्ड में देखा है, रियल एस्टेट में देखा है, बट बहुत गलतियाँ भी की हैं। उन्हें लगता है अगर कोई फॉर्मल पहन के आपके घर में आके कहता है कि LIC बहुत अच्छी है, आप सबको तो पता ही है LIC कितनी अच्छी है, राइट 2-3% रिटर्न भी अगर आप उसे इफेक्टिवली निकाल पाते हो तो बहुत बड़ी बात है। तो यही मिथ आप ब्रेक करो। ऐसे कितने मिथ्स हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सही तरीका, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का सही तरीका, किसी के कहने पे ना जाना, डॉक्यूमेंटेशन ना समझना, बजट आता है, कंटेंट तो इतना बड़ा है, फाइनेंस मुझे लगता है इतना गहरा है, वो वेन डायग्राम होता है, 3 सर्कल्स होते हैं। आपने अपनी नीश चुनी कि मैं इस पे टॉपिक बनाऊंगा, मैं फाइनेंस क्रिएटर हूँ। आपका वेन इतना बड़ा है, आपके पास ये सर्कल भी है, आपके पास ये सर्कल भी है, आपके पास ये सर्कल भी है। सिर्फ यहाँ तक सीमित मत रहो, बहुत कंटेंट है, और पैसे की भाषा सबको समझ आती है, सबको चाहिए पैसा। अभी हम कल ही मिले थे, HDFC के किसी मैनेजर थे वो, तो उन्होंने बताया था कि उनका एक मोटो रहता है, जब भी वो टैक्सी या कैब करते हैं ना, वो अपने ड्राइवर की SIP करवा देते हैं 1000 रुपये की, इतना कन्विंस कर देते हैं 1 घंटे में। वो इन्फ्लुएंस आप सब रखते हो, एंड आई वांट कि आप वो सब ऑनलाइन लाओ। और पर्सनल ब्रांड, हमने ज़्यादा बात नहीं करी उस पर, बट पर्सनल ब्रांड इतनी प्यारी चीज़ है। और करना कैसे है, आप लोग इतने साथ हैं, आप 100-200 जने कल से साथ हैं, आप क्या सबको जानते हैं एक दूसरे को? ये आपकी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी नेटवर्किंग करने की, आप अलग अलग एरिया से आए हैं। और नेटवर्किंग कैसे करनी है, आप पहला, जब दिक्कत ये होती है जब हम मिलने जाते हैं, किसी से हाथ मिलाते हैं, बोलते हैं कि यार मैं भानु पाठक हूँ, मैंने MBA किया है, और बोल लेता हूँ स्टेज पे, कुछ फॉलोअर्स हैं। ये दिक्कत है। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस जब करते हो ना, आप इतना हम्बल और इतना ग्राउंडेड बन के करते हो ना, वही दिक्कत हो जाती है। अपने को क्या करना है, अपने को ऐसे इंट्रोड्यूस करना है खुद को जैसे आपका बेस्ट फ्रेंड आपको करता है। अगर यही मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे इंट्रोड्यूस करता, अबे भानु भाई इतना तगड़ा बंदा है, पॉडकास्ट करता है, कंटेंट बनाता है, विप्रो में जॉब करके छोड़ी है, 5 टेड टॉक दे चुका है, और लोगों की हेल्प करता है, पॉडकास्ट में शार्क टैंक के शार्क्स को बुलाया है, इनको बुलाया है, दिग्गजों को बुलाया है, और साथ में फनी है, गाता अच्छा है, भजन सुन लो इससे। मेरा पर्सनल ब्रांड शाइन हो गया, आप सब तक पहुंच गया, और कितना अच्छे से पहुंचा। सो ट्राई टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या लाइक योर बेस्ट फ्रेंड वुड डू। जैसे आपका दोस्त आपको इंट्रोड्यूस करे वैसे करो। अभी आपने देखा सॉफ्टली सागर सिन्हा जी ने भी हम अपना पर्सनल ब्रांड शाइन किया। ये अभी भानु पूछ रहे थे कि आपके सारे वीडियो हिट कर। सर पर्सनल ब्रांड, और आप सबको अपने आप को खुद बेचना है। अपने आप को जिस दिन बेच दोगे, आपका कंटेंट हिट हो जाएगा, आप इंस्टाग्राम वायरल हो जाओगे। ट्रस्ट मी, हर चीज़ सीमलेस हो जाएगी, हर चीज़ आसान हो जाएगी। सर वन क्वेश्चन, एक्चुअली मैं कल से बहुत सवाल पूछ रहा हूँ, तो जेट फंड वाले भी बोलेंगे बहुत सवाल पूछता है। सर सागर सर आपसे क्वेश्चन है, जो भी पैनलिस्ट हैं आप सब, सर फाइनेंस के कंटेंट में मैं खुद भी यूट्यूबर हूँ, मैं बहुत सारे कंटेंट बनाता हूँ इंस्टा में, यूट्यूब में, बट सर स्ट्राइक बहुत आने लगे हैं आजकल। पिछले 2 महीना में मेरी यूट्यूब चैनल में 2 स्ट्राइक आ गए, और शायद तीसरा आ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सर स्ट्राइक फाइनेंस में आ रहा है, इसका चूँकि हम इतने दिनों से काम कर रहे हैं, अगर वो चैनल पे स्ट्राइक आ गया, आपने तो कह दिया कि चलो अगर दरवाजे बंद होंगे दूसरा रास्ता बनाएं, तो मुझे आप ये सजेस्ट करो सर कि अगर हम इसी में कंटिन्यू रहते हैं तो फाइनेंस के कंटेंट में एक तो सेबी का इतने सारे रिस्ट्रिक्शन हैं, ठीक है, अब यूट्यूब का अपना रिस्ट्रिक्शन है कि कम्युनिटी गाइडलाइंस ब्रेक हो रहा है, आप वायलेंस कर रहे हो, ऐसे तमाम चीज़ें आने लगे हैं सर। तो हमारे लिए बेस्ट वे क्या है, हम उसको कैसे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? आप सेबी स्ट्राइक की बात कर रहे हैं? सर सेबी की तो नहीं, सेबी का तो स्ट्राइक आया नहीं, लेकिन यूट्यूब का स्ट्राइक जरूर आया है मेरे चैनल में 2 बार। क्या स्ट्राइक में क्या बोल क्या रहा है? सर कम्युनिटी गाइडलाइंस वायलेंस। देखो होता क्या है कि आपको पहले समझना पड़ेगा कि सेबी को समझो पहले तो, मतलब फाइनेंस की अगर आप बात कर रहे हो, यूट्यूब की गाइडलाइन भूल जाओ, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन फाइनेंस को लेकर के खुद की नहीं है, सेबी की दी हुई है।
तो सेबी क्या क्या चीज़ के लिए मना करती है उसको समझो आप। सेबी कहती है कि आप पब्लिक में किसी स्टॉक का नाम नहीं ले सकते, अच्छा बुरा कुछ नहीं बोल सकते, आप 3 महीने पुराना किसी स्टॉक का चार्ट खोल के नहीं दिखा सकते, आप किसी एक म्यूचुअल फंड एएमसी का नाम यूट्यूब पे नहीं ले सकते। कुल मिलाकर के बात अगर ये है कि आप किसी कंपनी का, एक कंपनी का जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेच रही है उसका खुल के प्रमोशन मत करो। दूसरी चीज़, आप कोई भी ऐसी चीज़ मत बोलो जिसमें गारंटीड रिटर्न जैसा कुछ दिखे, कुछ लुभावना जैसा दिखे कि आप ये करोगे तो इतना तो बन ही जाएगा, इतने साल में इतना कमा लोगे, ऐसी बातें मत करो। सेबी की गाइडलाइंस, आप अभी एआई की बात हो रही थी ना, क्लॉड से, चैट जीपीटी से पूछ लो कि सेबी किन किन चीज़ों के लिए मना करती है, और वो सारी चीज़ें आप यूट्यूब पे मत करो, यूट्यूब कुछ नहीं बोलेगा आप। यूट्यूब की गाइडलाइन को मारो गोली, यूट्यूब की गाइडलाइन तो इतनी लंबी है समझ ही नहीं आएगा, इतना गोल गोल घुमा घुमा के वो गाइडलाइन देते नहीं समझ आएगा। सेबी की गाइडलाइन समझ लो, आप सेफ रहोगे। जस्ट टू ऐड टू दिस, रिसेंटली यूट्यूब और इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे स्ट्राइक ज़्यादा इसलिए हो रहे हैं बिकॉज AI जनरेटेड कंटेंट इज़ फ्लडिंग। सो उसका द रिकमेंडेड सोल्यूशन जो वर्क कर रहा है लोगों के लिए जिनके अकाउंट्स वापस आए हैं सस्पेंड होने के बाद भी, इसकी आप अपना आधार कार्ड लिंक करो अकाउंट से, अपनी आइडेंटिटी टू लाइक प्रूव दैट यू आर एन एक्चुअल ह्यूमन बीइंग। इसीलिए बहुत इस रीज़न से भी आ रहा है। आपका स्पेसिफिक केस क्या है मुझे नहीं पता, बट जितना मैंने आसपास देखा है सब लोग वंस यू वेरीफाई और आधार कार्ड और वट एवर लाइक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट यू हैव, देन आपका अकाउंट वापस आ जाता है। वो AI बॉट्स को एलिमिनेट करने के लिए कर रहे हैं, स्पेसिफिकली इन फाइनेंस एंड मेडिकल फील्ड, क्योंकि इधर AI कुछ गलत एडवाइस देगा तो एक्चुअली लोगों के पैसे और लाइफ इज़ एट स्टेक, राइट। इसीलिए फाइनेंस और हेल्थ वाले इन्फ्लुएंसर्स का बहुत स्ट्राइक हो रहा है। सो आप वेरीफाई कर लो, यू आर एक्चुअली अ ह्यूमन बीइंग, विल बी गुड टू गो। सर ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, ये मेरे साथ हो चुका है कि स्ट्राइक आ जाती है। वो सेबी की स्ट्राइक, मतलब बेसिकली सेबी की गाइडलाइंस दे रखी है तो यूट्यूब कम्युनिटी स्ट्राइक मार देगी। और अगर आपने, जैसे मेरे केस में, मैं ना प्राइस चार्ट दिखाया, ना मैं ट्रेडिंग की बात की, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। अब अगर आप फाइट करोगे आप जीत जाओगे, बट वो फाइट करने का प्रोसेस बहुत लंबा है और उसका फ़ायदा भी नहीं है, राइट। थोड़े से आप स्मार्ट्स को कर सकते हैं, स्टॉक्स के अलावा बिजनेस बोल दीजिए, राइट। एंड बस हल्का सा कंटेंट को थोड़ी शेप करिए। एंड अगर स्ट्राइक लग रही है इसका मतलब लोग, चाहे आपका इंटेंशन जितना भी साफ हो, लोग टिप्स ही ले रहे हैं और वो वैसे भी अच्छी ऑडियंस नहीं है, वो लॉन्ग लास्टिंग, आप उनको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे किसी भी अपसेल या प्रोडक्ट के लिए। वो सबसे टिप्स ले रहे हैं, वो टिप्स लेने के लिए हर जगह आ रहे हैं। तो हाँ, थोड़ा सा उसको चेंज करिए एंड ट्राई लिटिल डिफरेंट कंटेंट। अगर ये हो रहा है तो एक बहुत अच्छा साइन है आप में कि आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं बहुत। Okay, so one gentleman asked about. One question here from me, myself Ravi Banwal from Varanasi. और हम लोग की AI तो विधि मैम है, हम लोग को जेट फंड बियॉन्ड ह्यूमन लास्ट डे से हम लोग देख रहे हैं, और एक जीवा नाम का एप्लीकेशन हम लोग को मिल गया जो कि बहुत ही बेस्ट है, हम लोग के काम में वो बहुत ही हेल्प करेगा। और थोड़ा सा हट के, आप सभी लोग क्रिएटर हैं, मेरी 2 डॉटर हैं, एक इंटर फाइनल में है ICSE बोर्ड से, वो कॉमर्स विथ मैथ ली है, वो टीवी नहीं देखती, वो यूट्यूबर्स को देखती है। वो इतने सारे चैनल सब्सक्राइब करके रखी हुई है कि मैं कभी कभी उसको डांट देता हूँ कि ये तुम क्या देखते रहते हो, मुझे समझ में नहीं आता। आपके गुड़गांव का ही 2 लड़के हैं जो अभी बिग बॉस में भी गया था और जो बहुत ही बड़ा विला उला भी बनाया है, उसका क्या नाम है? नहीं, एल्विस नहीं, एल्विस तो हरियाणा का है, गुरुग्राम के ही 2 हैं, इंजीनियर है एक, हाँ ट्रिगर्ड इंसान। उसको इतना लाइक करती कि मेरी छोटी डॉटर है, वो 3rd में पढ़ती है, उसको इतना लाइक करती है। वो सब टीवी नहीं देखते हैं, वो उसका चैनल देखते हैं। उसकी मम्मी भी किचन में जाके कुछ बनाती रहती है, वो भी डालती रहती है, किम्मो किचन कुछ ऐसे टाइप का है। तो क्या मुझे उसको रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए कि आप लोग देखो इसको? चैट जीपीटी से 3rd वाली जो बेटी मेरी है, वो चैट जीपीटी से मैथ का आंसर खोज के कर ले जाती है। तो इस चीज़ पे मुझे रोकना पड़ेगा कि उसको कैरी ऑन करो कि चलो ठीक है इसी में आप आगे बढ़ो? सर अगर मैं जवाब दूँ ना, ये मैंने किसी वीडियो में देखा था, बहुत बढ़िया था एक्सप्लेनेशन इसका, कि इंडियंस की ना एक आदत होती है, हम हमेशा बाय नेचर टेक्नोलॉजी को रोक देते हैं। पहले जैसे कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर बैन कर दो स्कूल में, AI अभी सब यूज़ कर रहे हैं स्कूल कॉलेज में, बट उसको बैन कर दो। आई फील अल्टीमेटली तो सीखना ही है, जब कंप्यूटर आया तो उसको भी सब बैन कर रहे थे। तो ये तो आई फील
आपकी डॉटर, आपकी जनरेशन कैन गो सो फॉरवर्ड बिकॉज वो बेस पढ़ने शुरू का और उसके साथ वो उसको लेवरेज कर सकती है. तो अगर मैं शायद आपकी जगह होता तो मैं तो उसको बहुत इंकरेज करता कि वो AI को यूज़ करे, इंटीग्रेट करे, नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़े. तो दैट इज़ माई पर्सनल टेक ऑन दिस. जैसे हम लोग जेनजीज की बात करते हैं, हम लोग जेनजीज में नहीं आते, अब हमारी डॉटर शायद अब जेनजीज में आ जाएगी. तो मैंने उसको एक चीज़ समझाया कि ग्रेजुएशन मुझे तुम्हें नहीं कराना है, क्योंकि अब तुम बैचलर कोर्स करने जाओगे, तुम्हें प्रोफेशनल कोर्स करना है, तुम समझो कि क्या करना है. क्योंकि मैं साइंस साइड का स्टूडेंट रहा, कॉमर्स का नहीं रहा, तो मुझे नहीं समझ में आता. लेकिन आप लोग को देख के लग रहा है कि मुझे उसको इनकरेज करना चाहिए कि अगर मैं इसी फील्ड में जाना है तो इस फील्ड में उसको आगे क्या कराया जा सकता है एज ए एजुकेशन. आई थिंक AI के अराउंड बहुत सारे कोर्सेज बिल्ड हो रहे हैं. इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट AI, IITs भी अपने कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं जो अपने नॉर्मल बैचलर्स कोर्सेज है उसमें AI को इंटीग्रेट कर रहे हैं. तो AI इज़ समथिंग जो आने ही वाला है. चाहे आप उसे अभी सिखाएं या ना सिखाएं, चाहे अभी सीखे वो बाद में सीखे, उन्हें सीखना पड़ेगा ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. AI काफ़ी सारी कंपनीज AI को इंटीग्रेट कर रही हैं अपने वर्क फ्लोज में. सो आई थिंक appreciate and encourage your kids as well to learn AI. and courses की बात करें तो काफ़ी सारे courses आ चुके हैं और आगे आने वाले टाइम में और भी बहुत courses आएंगे around AI. अगर आप एक simple Google search करेंगे आपको काफ़ी सारे courses मिल जाएंगे around it. So yeah, that's all for today guys. I don't think we can take any more questions because the time is up. But thank you so much for being here, for listening to us. Ladies and gentlemen, let's give a huge round of applause for our incredible creators and educators for such an insightful panel discussion on the evolving power of creators, brands, distribution, and their growing impact on finance industry.